हर कत्ल में शोर मचना और खून बहना तो एक आम बात है, मगर सच तो ये है कि कुछ कत्ल बड़े ही खामोश होते हैं। और 20वीं सदी में सबसे बड़ा कत्ल बॉलीवुड इंडस्ट्री का कत्ल है। सच तो ये है कि आज कातिल भी सामने खड़ा है और कड़वी हकीकत ये है कि इस कातिल का कोई कुछ नहीं उखाड़ सकता। एक वक्त था जब बॉलीवुड इंडस्ट्री सिर्फ सिनेमा नहीं बल्कि एक जुनून हुआ करता था। ये एक ख्वाब था, ये एक जज्बा था। मगर आज उसी सिनेमा के अंदर बजने वाली तालियां हमें जज्बाती नहीं बल्कि थका देती हैं। सच तो ये है कि जब बॉलीवुड अपने माजी को दोहरा रहा था, वहीं दूसरी तरफ कहानियां कहीं और लिखी जा रही थी। 2024 और 2025 के बाद उंगलियों पर या किसी कैलकुलेटर पर भी फलाह फिल्मों की तादाद नहीं गिनी जा सकती। मगर यहाँ बॉलीवुड को नाकाम कहना बहुत बड़ी भूल होगी। बॉलीवुड नाकाम नहीं बल्कि कत्ल हो चुका है, और कोई आम कत्ल नहीं, वो कत्ल जो मुसलसल और कामयाब मनसूबाबंदी के साथ किया गया है। और इस कत्ल को ना तो किसी का 2.5 किलो का हाथ रोक सका और ना ही किसी की रफ्तार रोक सकी। आज की इस वीडियो में हम एक्सपोज करेंगे बॉलीवुड के उन एक्टर्स को और बॉलीवुड के काम करने के इस तरीकाकार को जिन्होंने इस पूरी इंडस्ट्री का बेड़ा सिर्फ इतने से टाइम में गर्क कर दिया। सलाम दोस्तों, मेरा नाम है मोहसिन अब्बास। आप सबको अपने इस चैनल मोहसिन खोजी में खुशामदीद। बॉलीवुड की फलाह फिल्में किसी से नहीं छुपी, मगर एक फिल्म जब रिलीज हुई तो सबने कहा बॉलीवुड इज बैक। लेकिन ये उनकी सबसे बड़ी भूल थी, क्योंकि इन फिल्मों में अब सनी देओल का 2.5 किलो का हथौड़ा जंग खा चुका है और अक्षय कुमार की रफ्तार खुद उनके लिए मौत का फंदा बन गई है। सनी पाजी की गदर 2 रिलीज होते ही सबने कहा बॉलीवुड वापस आ गया है। बॉलीवुड नाकाम नहीं बल्कि बॉलीवुड फिर से सक्सेसफुल इंडस्ट्री बन गया। मगर नहीं, कहानी की शुरुआत यहीं से होती है। गदर 2 मूवी ने 500 करोड़ रुपए का बिजनेस किया। मगर सवाल यह है कि इस फिल्म के अंदर क्या सनी देओल ने एक्टिंग की? नहीं। इस फिल्म की कामयाबी के पीछे सिर्फ वो बचपन था जिसकी यादें हम सबको अच्छी लगती हैं। ये इंसानी फितरत का एक तकाजा है कि गुजरा वक्त हमेशा इंसान को सुहाना लगता है। इसी तरह सनी देओल की उन फिल्मों में हमेशा ही बचपन की यादों की अक्कासी की गई, और इसलिए जब वो फिल्म हिट हुई तो सनी देओल की भले भले और सबने कहा कि बॉलीवुड का वजूद अभी कहीं ना कहीं बाकी है। लेकिन मसला यहीं से शुरू होता है। सनी देओल आज भी वही फिल्में बनाना चाहता है जो 1990 में बनाता था। 1990 में सनी देओल को सिनेमा जवाब दे चुका था, क्योंकि सनी देओल आज 30 साल बाद भी वही खुद को एंग्री यंग मैन दिखाना चाहता है। अपनी चीखों से पूरा लाहौर हिलाना चाहता है। मगर आज का नौजवान शोर नहीं बल्कि लॉजिक मानता है। इसकी एक बड़ी एग्जांपल ये है, अगर आप बिना वजह 50 लोगों को हवा में सिर्फ अपने एक मुक्के से ही उड़ाओगे तो इस व्यूअर को मजा नहीं बल्कि क्रिंज आता है। 10 साल का बच्चा जो कि टीवी देख रहा है वो भी अपने पापा से कहेगा कि पापा ये क्या मजाक है, ये सनी देओल है या कोई सुपरमैन। और दूसरी तरफ सच ये भी है कि यही चीजें बॉलीवुड की बर्बादी का इंटरनेशनल मीडिया पर सबब बनती हैं। बैन अल-अक़वामी सतह पर बात करें या इनकी अपनी ही कंट्री की बात करें, इनका ये फिल्मी स्टाइल जिसमें एक मुक्के से 50 अफराद उड़ते हैं, उंगली के इशारे से छुरी वापस जाती है और गोली को भाग कर पकड़ लेते हैं, इन चीजों ने इनका दुनिया भर में मजाक उड़ाया। और एट द एंड तो सनी देओल का तारुफ कुछ इस तरह है कि अब उनका गुस्सा हमारे दिल को नहीं छूता बल्कि कानों में दर्द करता है। और सच ये भी है कि उन्होंने 2.5 किलो का हाथ तो संभाल लिया, मगर 2.5 ग्राम की स्क्रिप्ट भूल गए। लेकिन सनी पाजी तो एक शुरुआत है। इसमें सबसे बड़ी तबाही तो उस हीरो ने मचाई जो साल में 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं बल्कि मुसलसल 4 बार हमें स्क्रीन पर दिखाई देता है। ये कोई और नहीं बल्कि इनका नाम है अक्षय कुमार। एक वक्त था जब अक्षय कुमार गारंटी हुआ करते थे, किसी भी फिल्म में कदम रखते ही इनकी फिल्म हिट हो जाती थी। मगर आज अक्षय कुमार फिल्मों के फ्लॉप होने की सबसे बड़ी रीजन कहलाए जाते हैं, या फिल्मों के फ्लॉप होने की सबसे बड़ी रीजन बन चुके हैं। अक्षय कुमार की सबसे बड़ी गलती यह है कि अक्षय ने सिनेमा को आर्ट नहीं बल्कि एक फैक्ट्री बना दिया है, और अक्षय कुमार की हर फिल्म 40 दिन में खत्म। हालांकि एक अच्छी स्क्रिप्ट लिखने में भी 40 महीने लगते हैं। और अक्षय कुमार एक बात जो कि उन्होंने बिल्कुल भी याद नहीं की कि फैक्ट्रियों में प्रोडक्ट्स बनती हैं, मास्टरपीस नहीं। इसलिए 40 दिन में फिल्म खत्म करके जब बंदा 4 बार स्क्रीन पर आता है
तो उसकी वो वैल्यू नहीं रहती, क्योंकि इंसानी दिमाग उस चीज की कदर करता है जो कि सबसे महंगी होती है या जो महंगी होने के बावजूद बहुत कम नजर आती है। अगर यूं कहें कि हर हफ्ते अगर ईद का चांद नजर आने लग जाए तो अगले हफ्ते छत पर कोई नहीं जाएगा और चांद देखने का वो जज्बा या वो लगन लोगों के अंदर इतनी सी भी नहीं रहने वाली। और अफसोस की बात तो ये है कि अगर कोई बंदा साल में 4 बार स्क्रीन पर आता है तो उसे एक नए जज्बे के साथ आना चाहिए, लेकिन अक्षय कुमार के सीन में ऐसा हरगिज नहीं है। हर फिल्म में वही मूंछ, वही बाल और वही घिसे पिटे सोशल मैसेजेस। इनके सोशल मैसेजेस अब हमें लेसन और मोटिवेशन नहीं देते, बल्कि सिर्फ और सिर्फ सर दर्द का सबब बनते हैं। लेकिन क्या यही सिर्फ 2 हीरो इस इंडस्ट्री को बर्बाद करने के जिम्मेदार हैं? नहीं, इसके पीछे एक लंबी लिस्ट है जिन्होंने बॉलीवुड इंडस्ट्री की जमीन हिला दी। जब बॉलीवुड वॉक बनने की कोशिश कर रहा था, लंदन और न्यूयॉर्क की कहानियां दिखा रहा था, वहीं दूसरी तरफ साउथ ने केजीएफ, पुष्पा और कंतारा के जरिए भारतीयों के देसी रूट्स पर एक गहरा अटैक किया। सच तो यह है कि साउथ के हीरो अमीर होकर भी गरीब दिखाई देते हैं और बॉलीवुड के हीरो गरीब का सीन करके भी गरीब नजर नहीं आते, क्योंकि एक आम आदमी जब अपना टिकट सिनेमा का खरीदता है तो वो सिनेमा के अंदर अपना रिफ्लेक्शन, अपना अक्स देखता है। बॉलीवुड फिल्में देखने के बाद हर बंदा यही समझता है कि हमने इनको खुदा माना था, हमारी सारी उम्मीदें इन लोगों से जुड़ी थी, मगर इन्होंने हमारे साथ गुलामों वाला सलूक किया। दूसरी तरफ साउथ के हीरो अगर मट्टी पर लेट कर कोई किरदार अदा करते हैं तो अगले सीन में उनके बालों पर मट्टी होती। बॉलीवुड की वो वैल्यू तब थी जब उनका टिकट एक आम आदमी खरीदता था, मगर अब वैल्यू तो बिल्कुल गिर चुकी है जब उनका टिकट आम आदमी इसलिए नहीं खरीदता क्योंकि आम आदमी को उसकी अपनी अहमियत इस फिल्म में सिर्फ इतनी सी भी नजर नहीं आती। इसके पीछे है न्यूयॉर्क और लंदन की कहानियां, लेकिन मुंबई में बैठकर नेटफ्लिक्स यूरोप देखकर कोई राइटर ये नहीं सोचता लाहौर, कराची, दिल्ली, मुंबई या पटना का नौजवान क्या महसूस करता है, क्या उसके अंदर जज्बात है। इस तस्वीर का अगर दूसरा भयानक रुख देखे तो एक वक्त था जब बॉलीवुड के गाने इन फिल्मों की पहचान हुआ करते थे, मगर आज दूसरी तरफ रिमिक्सेस और टी सीरीज जैसी मशीनों ने इन गानों की वो वैल्यू हमेशा के लिए खत्म कर दी। क्योंकि जब एक चीज को आप कचरे में से उठाकर दोबारा से पेश करेंगे तो वो एक आर्ट नहीं बल्कि सर दर्द बन जाता है। आज की टूर, रॉकस्टार और दिलवाले जैसी फिल्मों के गाने हमेशा से ही बॉलीवुड की पहचान रहे, मगर आज बॉलीवुड के करियर के साथ साथ ये भी डूबने लगे। बॉलीवुड के जवाल के पीछे एक सबसे बड़ा रीजन ये भी है कि जितने भी ओल्ड स्टार थे उनके बच्चों को सर पर बिठाना, क्योंकि भारतीयों ने टैलेंट तलाश नहीं बल्कि खुशामद की और सिफारिश को कबूल किया, और यही सिफारिश सारी इंडस्ट्री का बेड़ा गर्क कर गई। टैलेंट हमेशा से ही सड़कों पर बेचैनी की नींद सोता रहा और स्टार्स के बच्चे बॉलीवुड के इस सिस्टम को कुचलते चले गए। एट द एंड ऑफ वीडियो या स्टोरी की इख्तितामी लाइन यही है कि अब भारतीयों की वही फिल्म और वही हीरो सुपर हिट होता है जिसमें पाकिस्तान की मुखालफत की जाती है। इसकी सबसे बड़ी एग्जाम्पल रमान डेकेड या इंडिया का, भारत का अक्षय खन्ना है, जिसने कई सालों बाद फिल्म इंडस्ट्री में वापसी की, मगर मकबूलियत की वजह पाकिस्तान का रहमान डकेट है। तो दोस्तों एक बार फिर से फैसला आप लोगों का है, क्या बॉलीवुड मर रहा है? सच तो यह है कि बॉलीवुड मर चुका है। वो बॉलीवुड जिससे हमें बचपन ही से मोहब्बत थी वो अब बचा है तो सिर्फ एक बिजनेस मॉडल जो कि ऐसा ऐसा नाकाम हो रहा है। सनी देओल का 2.5 किलो का हथौड़ा और अक्षय कुमार की रफ्तार भी इसे अब नहीं बचा सकती। लेकिन आपको क्या लगता है कि क्या बॉलीवुड अपना एक जबरदस्त कम बैक करेगा? बॉलीवुड फिर से वही ओरिजिनल काम करेगा या भारतीय या आम देश जो कि भारतीय फिल्में पसंद करते हैं ये सारी जिंदगी साउथ या हॉलीवुड के गुलाम बनने वाले हैं? कमेंट में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा, क्योंकि अगली फिल्म का टिकट आपने खरीदना है, उन्होंने नहीं। उम्मीद है कि मौसम खोजी की ये वीडियो भी आप भरपूर लाइक और शेयर करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे ऐसी नेक्स्ट वीडियोस में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।